हाय, अमरेंद्र फ्रॉम सीरीज क्लासेस। तो फर्स्ट 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। दिस इज द 4th वीडियो ऑन एक्सपोनेंट्स, जहां पर कि मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्स का वैल्यू फाइंड करने आता है और ये हम लोग एक इक्वेशन से बनाते हैं जहां पर हम लोग ये यूज करते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर सेम होगा। जैसे एक सिंपल सा पहले स्टार्ट करते हैं एंड देन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो जैसे मान लो ऐसा रहता है 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2। बेस सेम है तो मेरा एक्सपोनेंट सेम हो जाता है, तो आंसर हो जाता है 2। सो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग ये सारा क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है 1/5 टू द पावर 3, अच्छे से समझना, इनटू 1/5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का पावर -2। ध्यान दोगे क्वेश्चन को। तो इधर 1/5 है तो 1/5 है। पहला रूल, प्रोडक्ट रूल क्या पढ़े थे कि अगर बेस सेम होता है मल्टीप्लाई करना है तो पावर ऐड हो जाता है। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया 3 प्लस x प्लस 3, मैंने ऐड कर दिया। अब बेस सेम करना है दोनों तरफ, यहां पर 5 है तो अगर मैं इसको 1/5 लिखूंगा तो मेरा जो नेगेटिव पावर था वो पॉजिटिव पावर हो गया। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो वी कैन इक्वेट दिस नाउ। तो अब हम लोग लिख सकते हैं, इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 3 6 प्लस x इज इक्वल टू 2। बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ x क्या हो जाएगा 2 माइनस 6, सो x इज इक्वल टू -4। सिंपल, ठीक है। तो एक ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब सारा सिंपल क्वेश्चन है, इसका हार्ड क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, आगे में करेंगे वो भी हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 इंटू 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6, ठीक है। तो बेस सेम करना है तो सब जगह मुझे 3 दिख रहा है तो मैं 3 कर सकता हूं। इसको मैं क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का x इज इक्वल टू 3 का 6। नाउ ये हो जाएगा, बेस सेम है, प्रोडक्ट है, पावर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 टू द पावर 6। बेस सेम है, पावर विल बी इक्वल, सो 2 प्लस x इज इक्वल टू 6, सो x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2, x विल बी इक्वल टू 4। सिंपल, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, 5 टू द पावर 2x into 5 to the power 3 is equal to 5 to the power 9. So this is the question. कैसे सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो 5 to the power 2x plus 3 is equal to 5 to the power 9. Now लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ मेरे पास अब बेस सेम हो गया है, इक्वेशन में है, इक्वेट कर देना है मुझे पावर को। तो ये हो जाएगा 2x plus 3 is equal to 9, so 2x will be equal to 9 minus 3, 2x is equal to 6 and then x is equal to 6 upon 2 which is 3, so x is equal to 3 is the answer. Clear है, simple है, very good. Next, okay, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। okay, now क्वेश्चन क्या है, now again देखो these question are very important for class 7th class 8 और स्कूल के एग्जाम में आता है, तो हम लोग बेसिकली वही तैयारी करते हैं, तो हम लोग वो देखेंगे। और क्वेश्चन है 8 इंटू, सो क्वेश्चन इज 8 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 32, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमेशा हमें क्या करना है, बेस को सेम रखना है। बेस को सेम रखेंगे तभी हम लोग इक्वेट कर पाएंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 इंटू, यहां ऑलरेडी है 2 का पावर x प्लस 2, 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। सिंपल। ना नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा, तो मैं ऐड कर देता हूं 3 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 का पावर 5। नाउ ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 प्लस 2 5 प्लस x एंड दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 5। सो बेस सेम हो गया है, एक्सपोनेंट मेरा सेम हो जाएगा, सो 5 प्लस x इज इक्वल टू 5, सो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 5, x विल बी इक्वल टू 0, सो द आंसर इज 0। कभी भी चेक करना होगा, अब यहां से चेक करके देखते हैं,
देखो तो क्या सही है या नहीं आंसर। लेफ्ट हैंड साइड मेरा क्या था, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड था 8 इंटू टू टू द पावर x प्लस 2। एक्स तो मेरा 0 आया है, 8 इंटू टू टू द पावर 0 प्लस 2, 8 इंटू टू टू द पावर 2, 8 इंटू 4 32, एंड जस्ट चेक दिस इज माई राइट हैंड साइड, सो दिस सेम। तो हम लोग एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को चेक तुरंत कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर फॉर्म होता है, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका वैल्यू को पुट करो और हमें पता चल जाएगा कि वो सही है। ठीक है, अब ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, ध्यान दोगे। अगेन क्लास 7th में मैंने जैसे बताया 7th 8th का मैं कर रहा हूं, तो 7th 8th में ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसा है 6 टू द पावर, क्वेश्चन ऐसा है 6 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 6 का पावर 3। तो मैं सबको 6 का पावर कर देता हूं। ये 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 का पावर 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3। बेस सेम है, डिवाइड करना है तो एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट होता है। 6 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 6 का पावर 3। नाउ बेस इज सेम, पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा, इक्वेट कर देते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 2। इसका आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2। सिंपल है, वेरी गुड, अच्छे से समझोगे ये सब। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट इस सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन है अगेन 5 टू दी पावर, सिमिलर क्वेश्चन है 5 टू दी पावर, सब ये प्रैक्टिस करने के लिए है। डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू 125। ओके, सो देखो एक चीज बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना अपने से बना सकते हो तुम लोग, कुछ भी बेस ले लो, ऊपर लिख दो प्लस माइनस डिवाइड। देखो मैं बना करके भी दिखाऊंगा, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सो 5 टू दी पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 2 इज इक्वल टू 125। सो 125 को मैं क्या लिख सकता हूं, 125 को मैं लिख सकता हूं 5 का पावर 3। नेक्स्ट बेस सेम है, डिवाइड है, माइनस कर देंगे। 5 का पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 का पावर 3। सो अगेन बेस सेम, इक्वेट करते हैं। 2x प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4, x is equal to again 4 by 2 2, so x is equal to 2 is the answer। सिंपल है। देखो जैसा मैंने बताया कि मैं क्वेश्चन बनाना अभी तुम लोगों को सिखा सकता हूं, कुछ भी लिखो नीचे में इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे मान लो मैंने 3 का कुछ तो पावर ले लिया, क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर देते हैं। 3 का ही कुछ पावर होना चाहिए, तो 3 9 27 81, मैंने 81 लिख दिया मान लो, इज इक्वल टू इधर भी कुछ तो 3 का पावर देना है मुझे, तो मैं 27 लिख देता हूं। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, 3 का पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 3, कुछ भी आ जाएगा आंसर। डिवाइड है, माइनस करते हैं, 2x प्लस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 का पावर 3। बेस हो गया सेम, पावर को इक्वेट कर देते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, वाह सेम आंसर आ रहा है फिर से। 3 प्लस 1 4, x इज इक्वल टू 2। लास्ट के 3 क्वेश्चन में ऐसा ही आया है, x इज इक्वल टू 3। तो अपने से क्वेश्चन बनाना सीखो, क्लियर है। यहां पर डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, यहां पर डिवाइड की जगह मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देखो क्वेश्चन कैसा चेंज हो जाएगा। यहां पर मल्टीप्लाई है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस 7 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। यहां से चेंज कर दो, यहां से चेंज कर दो। 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 7, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, सो x हो जाएगा माइनस 4 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। इतना आसान होता है क्वेश्चन, चेक करो। x प्लस 3 था, मल्टीप्लाई कर दिए थे, प्लस हो गया, 7 हो गया, उधर जाकर के माइनस हो गया, सिंपल। ठीक है, तो मैं एक या दो वीडियो और बनाऊंगा इस पे, जिसमें अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेने लगूंगा, और तुम्हारा वो जो पार्ट है एक्सपोनेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।